उसमें इंटरनेशनल भी कुछ क़वाइद व ज़वाबित हैं जिनके साथ हमआहंगी होती है, उस पर भी डिबेट हुई। तो कम अज़ कम फिर अगर सजाए जो फांसी की सज़ा, सरेआम फांसी की सज़ा अगर नहीं होती तो हमें कैस्ट्रेशन की तरफ जाना होगा। तो ये अब इस पे कंसेंसस पैदा करना है और सारे पार्लियामेंटेरियंस, मुख्तलिफ पार्टीज़ के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस आइडिया के साथ वो हमआहंग हैं और वो भी इसमें साथ देंगे कि जो कैस्ट्रेशन है उसकी तरफ जाएं। इन वहशी दरिंदों की ये सलाहियत ही ख़त्म कर दी जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सज़ाएं, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इनको कन्विक्शन हो, कन्विक्शन रेट आपका 100% हो, ट्रायल में तेज़ी हो, प्रोसिक्यूशन में तेज़ी हो और फिर निशान इबरत। तो ये स्पिरिट है इन तरामीम का जो कानून के अंदर तरमीम की जाएगी उस हवाले से। तो इस पे आज से हम रायनामा जो है इस्टेब्लिश कर रहे हैं। पूरी कौम इसके साथ है, पूरी कौम की आवाज़ है। आए दिन हम देख रहे हैं ज़्यादती के रिपोर्टेड वाक़ियात, ये वो वाक़ियात हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं। बहुत से वाक़ियात होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। तो कहने का मकसद ये है कि आए दिन ये ज़्यादती के वाक़ियात बढ़ रहे हैं। इनको रोकने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो हमें करना ज़रूरी है। और ये जो वहशी दरिंदे, इनको हम मैसेज देते हैं यहाँ से, पूरी पार्लियामेंट सख्त कवानीन ला रही है। अगर आपने ऐसी हरकत की या सोचा भी तो आपके साथ वो होगा कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। आप जो एक आपने माफिया बना हुआ है, जिस तरह से ये जराइम के अंदर है। हमें पता है कि बहुत से लोगों को सियासी पुष्टपनाही भी हासिल होती है ऐसे कामों में। माजी में कई वाक़यात हुए और हमने देखा कि पॉलिटिकल किस तरह से लोग इनकी पुष्टपनाही करते थे। आप आइंदा से ये होने नहीं जा रहा। तो इनको ये क्लियर मैसेज है कि इनके साथ वो होगा कि ये याद रखेंगे, ये बाज रहे। हम कवानीन को भी सख्त कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन को भी सख्त कर रहे हैं। ये पूरा सिस्टम हम जो है इसको ठीक करने के लिए जा रहे हैं। स्पीडी जस्टिस, बहुत तेज़ी से इंसाफ जो है वो इंसाफ होता है। तो ये स्पिरिट है इस पूरी कानून साजी का। सेनेटर ज़ीशान अभी आपसे बात करेंगे और फिर ज़ैनब के फादर भी आपसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी। सेनेटर फैसल साहब भी खड़े हैं और ज़ैनब के फादर भी खड़े हैं। जिस तरह सेनेटर फैसल ने जी वाज़ेह तौर पे ये बात की है कि कानून साजी में जो है तो दो ज़रूरी चीज़ें हैं। एक वो जो कि केसेस रिपोर्ट होते हैं और उनके ऊपर फिर क्या एक्शन लिया जाता है कानून के ज़रिए, और दूसरी वो जो कि केसेस रिपोर्ट नहीं होते तो उसके लिए भी कानून में ऐसे कोई शिक होने चाहिए, ऐसा कोई तरीके होने चाहिए कि वो केसेस रिपोर्ट हों और हमारे माशरे में जो है तो इस चीज़ की कमी आए। मैं समझता हूँ कि इस लेजिस्लेशन के अलावा और इस कानून साजी के अलावा जो है तो जहन साजी भी बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में। वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में और इस चीज़ को कम करने में इसका बहुत बड़ा रोल होगा। अभी भी अगर आप देखें एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें बताया गया है कि पंजाब में जो है तो केसेस ज़्यादा हैं सबसे, उसके बाद सिंध में, फिर केपी में। उस लिहाज से तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे पाकिस्तान में जो है तो ये काफ़ी ज़्यादा है और पॉपुलेशन के लिहाज से जो है तो काफ़ी ज़्यादा है। तो लिहाजा इसके ऊपर एजुकेशन जो है तो वो लोगों की होनी चाहिए। इसमें हम सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सिर्फ कानून साज नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि जितने भी हैं हमारी, अगर पुलिस हैं, अगर हमारे वकला बरदरान हैं, बाकी हमारे माशरे में अगर कोई इस्लामी स्कॉलर्स हैं, तो हम सारे जो हैं तो इन बच्चों का हमारे ऊपर ये हक़ है कि हम इनके लिए कानून साजी करें, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ज़ैनब के फादर भी, वालिद साहब भी हमारे साथ खड़े हैं और मैं चाहता हूँ कि वो इधर आके तो बात करें आपके साथ। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया फैसल साहब और ज़ीशान साहब। फ़कत हमारा यहाँ पर आने का मकसद भी यही था कि ये जो एक नासूर बन चुका है हमारे मुल्क में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती का और इंतहाई बेईमाना अंदाज से उनको कत्ल करने का, जो सरासर गैर इंसानी फेल है। और
हमारे यहाँ पर कुछ NGO बाद लोग उनके हक़ में आवाज़ उठाते हैं कि ये इंसानी हकूक़ है, उनकी वायलेशन है। तो अभी वही फैसल जवेद साहब भी बात कर रहे थे कि इंसानी हकूक़ इंसानों के लिए होते हैं, और ये जो लोग दरिंदे इस तरह के फील कर रहे हैं वो तो इंसान के लाने के काबिल ही नहीं है। और जिनके साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाता है, ज़्यादती होती है, क्या वो इंसानी है? और गैर इंसानी फेल करके उनके साथ तशद्दुद ज़्यादती और उसके बाद उनको जो कत्ल किया जाता है, इसके पीछे पता नहीं क्या क्या अवामल उनके कारफरमा है, जिसमें एक इंडिकेशन है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की भी, ये डार्क वेबसाइट पर भी है। तो मैं यहाँ पर ये भी अपनी मौजूदा गवर्नमेंट से, हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जो डार्क वेबसाइट हैं जिन पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की फिल्में वगैरह चलती हैं, उनको बैन किया जाए, ताकि इसकी वजह से जो बच्चे जुल्म ज़्यादती का शिकार होते हैं कम से कम वो बच्चे महफूज हो सकें। और उसके अलावा ये जो ज़ारा नाम के ज़ैनब बेटी के नाम से एक अथॉरिटी बनी है, ज़ैनब बिल पास हुआ है बच्चों की रिकवरी के लिए, उनको तोहफ़ा देने के लिए, उस पर भी हम सारे इनके साथ मिलकर फोकस कर रहे हैं कि उस पर बाकायदा एक प्रॉपर अथॉरिटी कायम की जाए मरकज़ में भी और 4 सूबों में भी, और इस पर एज सुन एज जो इम्प्लीमेंट हो, ताकि बच्चों को जो राय रोज़ बढ़ते हुए वाक़यात हैं, ये एक इंतहाई क्या है हमारे लिए ये एक कर्ब और तकलीफ़ दे सिलसिला बन गया है। कोई दिन खाली नहीं जाता, 8-10 वाक़यात जो है ना वो रिपोर्ट हो रहे हैं एवरेज जो है। तो इस सिलसिले में यहाँ पर आने का ये मकसद है कि हम राय आमा हमार करें, जितनी भी हमारी पार्लियामेंट में सियासी पार्टी मौजूद हैं उन सब से मिलकर, चूँकि ये मैं समझता हूँ पूरी पार्लियामेंट का इज्तिमाई मसला है, बच्चे बच्चियाँ साझे होते हैं, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारे मिलकर एक मुतफ़िक़ा जामिया जो है ना लाहा अमल तैयार किया जाए बग़ैर किसी किस्म की सियासत से। और हमारी कौम का जो पाकिस्तान का मैं समझता हूँ ये बच्चे हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, इनको जो है उनका मुस्तक़बिल महफूज बनाने के लिए इस पर काम किया जाए। और साथ साथ हमारा जो यहाँ पर जब जो वाक़या हो जाता है किसी मज़लूम ख़ानदान के साथ, इनका बच्चा या बच्ची टारगेट होता है, आगे जो हमारा प्रोसीजर है, तफ्तीश का निज़ाम है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन वगैरह है, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या टाइम सर्व होता है। ये इस पर भी उनसे बहुत सारी बात जा रही है भाई, जो भी इसमें कानूनी हुक्म है जो उसको दूर किया जाए और स्पीडी ट्रायल हो, और आगे अदालतों में वो स्पीडी जो है ना जस्टिस हो, ताकि इनको कम से कम मुद्दत में ना वो सज़ा मिले। एक मिसाल के तौर पर जब एक मुजरम पकड़ा जाता है, जब वो पकड़ा गया, वो मान भी गया, उसने उसके DNA भी मैच कर गया, DNA ऐसी विटनेस है जिसको दुनिया की कोई ताकत जुटला नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ उसके बाद मैक्सिमम 1 मंथ में उसकी सज़ा पर अमल दरामद होना चाहिए। और ये जो इस पर पार्लियामेंट की को हम कहेंगे जितनी भी जल्दी हो सके कानून साजी करें। हम जब मुजरम को जितनी जल्दी सज़ा मिलेगी तो हमारे जराइम की रेशो उतनी जल्दी कम होगी। और साथ साथ एक मैं फर्दर ये बात कहूँगा कि पार्लियामेंट को भी, हमारी हुकूमत को और तमाम पार्लियामेंट और सेनेट को भी अपील करूँगा कि पिछले 5-10 साल से बच्चों के हमारे पूरे पाकिस्तान की अदालतों में ज़्यादती और कत्ल के केस काफ़ी पेंडिंग पड़े हुए हैं, और इस पर भी ये तवज्जो करें, कोई आइनी तरमीम लाएँ कि अदालतें जो है ना उनको ये बाकायदा तरमीम करके वो बावर कराएँ कि जो पेंडिंग जितने भी बच्चों की चाइल्ड अब्यूज़ के वाक़यात हैं उन पर विदिन 3 मंथ फाइंडिंग आनी चाहिए। जब तक मुजरम को सज़ा नहीं मिलेगी जराइम नहीं कंट्रोल होगे। तो ये भी बड़ा एक अलमिया है हमारे लिए कि जो मुजरम है वो अदालतों या तो गवर्नमेंट के मेहमान हैं या वो बाहर दनाते फिरते हैं, और मज़लूम जो ख़ानदान है वो बेचारे थक करके बैठ जाते हैं, वो अदालतों का फेस नहीं कर सकते, और उसका नतीजा ये निकलता है जो मुजरम होता है वो बआसानी उसको रिलीफ मिल जाता है, वो बरी हो जाता है। ये इस पर भी उनसे बहुत सारी बात जा रही है भाई, जो भी इसमें कानूनी हुक्म है जो उसको दूर किया जाए और स्पीडी ट्रायल हो, और आगे अदालतों में वो स्पीडी जो है ना जस्टिस हो, ताकि इनको कम से कम मुद्दत में ना वो सज़ा मिले। एक मिसाल के तौर पर जब एक मुजरम पकड़ा जाता है, जब वो पकड़ा गया, वो मान भी गया, उसने उसके DNA भी मैच कर गया, DNA ऐसी विटनेस है जिसको दुनिया की कोई ताकत जुटला नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ उसके बाद मैक्सिमम 1 मंथ में उसकी सज़ा पर अमल दरामद होना चाहिए। और ये जो इस पर पार्लियामेंट की को हम कहेंगे जितनी भी जल्दी हो सके कानून साजी करें। हम जब मुजरम को जितनी जल्दी सज़ा मिलेगी तो हमारे जराइम की रेशो उतनी जल्दी कम होगी। और साथ साथ एक मैं फर्दर ये बात कहूँगा
کہ پارلیمنٹ کو بھی میں ہماری حکومت کو اور تمام پارلیمنٹ اور سینیٹ کو بھی اپیل کروں گا کہ پچھلے 5-10 سال سے بچوں کے ہمارے پورے پاکستان کی عدالتوں میں زیادتی اور قتل کے کیس کافی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور اس پر بھی یہ توجہ کریں، کوئی ایسے آئینی ترمیم لائیں کہ عدالتیں جو ہے نا ان کو یہ باقاعدہ ترمیم کر کے وہ باور کرائیں کہ جو پینڈنگ جتنے بھی بچوں کی چائلڈ ابیوز کے واقعات ہیں ان پر ود ان 3 منتھ فائنڈنگ آنی چاہیے، جب تک مجرم کو سزا نہیں ملے گی جرائم نہیں کنٹرول ہوگے۔ تو یہ بھی بڑا ایک المیہ ہے ہمارے لیے کہ جو مجرم ہے وہ عدالتوں یا تو گورنمنٹ کے مہمان ہیں یا وہ باہر دناتے پھرتے ہیں، اور مظلوم جو خاندان ہے وہ بیچارے تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ عدالتوں کا فیس نہیں کر سکتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو مجرم ہوتا ہے وہ بآسانی اس کو ریلیف مل جاتا ہے، وہ بری ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ زینب الرٹ بل پاس ہونے میں وقت لگا۔ اس بل کے تحت اگر پولیس بھی کارروائی میں تاخیر یا انکار کرے تو پولیس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ 3 اہم نکات ہیں جس میں سزاؤں کا سخت ہونا، کنوکشن کا ہونا اور گناہوں فعل کے مرتکب افراد کو نشان عبرت بنایا جانا ہے۔